हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनस और ल्यूकोप्लेकिया इन दो चीज़ों पे आधारित है कि अगर किसी पेशेंट के माउथ के अंदर जो वाइट पैच है तो वो क्या हो सकता है। क्या वो लाइकेन प्लैनस हो सकता है या फिर ल्यूकोप्लेकिया है या फिर पेशेंट को कोई अदर इन्फेक्शन है। तो अभी मैं ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करूँगी सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो मात्र दो चीज़ों पे बात करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट 4-5 सालों तक इलाज ले रहे होते हैं और उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि सम टाइम वो लाइकेन प्लैनस के लिए ट्रीट किए जाते हैं, सम टाइम वो ल्यूकोप्लेकिया के लिए ट्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपकी प्रॉब्लम जो है राइट डायरेक्शन में डायग्नोस नहीं हो पा रही है। तो अगर किसी व्यक्ति को ओरल लाइकेन प्लैनस है तो उसके क्या सिम्टम होंगे उस पर मैं बात करूँगी। तो जैसा मैंने पहले भी वीडियो इस टॉपिक पे बना रखा है कि ओरल लाइकेन प्लैनस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और मैं यहाँ पे आई बटन पे शो कर रही हूँ, तो आप वो उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इसके डिटेल में आप जान सकेंगे कि ओरल लाइकेन प्लैनस के कितने टाइप हैं और इसके कितने क्लिनिकल वेराइटी होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं प्रेजेंटेशन की, तो लाइकेन प्लैनस में जो पेशेंट का क्लिनिकल सिम्टम होगा उसमें पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स वाइट पैच का सिर्फ बनना यहाँ पे नहीं होता है, बल्कि वाइट पैचेस में बर्निंग सेंसेशन भी पेशेंट को मौजूद होता है। पेशेंट हॉट एंड स्पाइसी फूड नहीं ले पाते हैं, तो ये एक चीफ कंप्लेन है जो पेशेंट का रहता है। प्लस ऐसे पेशेंट जरूरी नहीं है कि वो हैबिट एसोसिएटेड ही हो। मीन्स अगर वो जो बंदा है वो अगर हैबिट नहीं भी है तो भी उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है लाइकेन प्लैनस, तो इसमें हैबिट का होना मस्ट नहीं है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 10 साल पहले ही गुटखा का सेवन किया होता है और गुटखा काफ़ी लंबे समय से लगभग 8-10 सालों से उन्होंने खाया नहीं होता है, तो भी उनके माउथ के अंदर अगर ये पैचेस बनते हैं तब वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री रह चुकी है गुटखा च्यूइंग की। तो वहाँ पे डायग्नोसिस करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि क्लिनिकल इवेल्युएशन जो है कई बार जो है डायलेमा क्रिएट करता है। आप सफिशिएंट वहाँ पे हिस्ट्री आपको लेनी होगी, प्लस जो प्रेजेंटेशन है उसको भी समझना होगा, क्योंकि दोनों ही वाइट पैच बनाते हैं, दोनों ही वाइट लाइंस बनाते हैं। तो लाइकेन प्लैनस में भी थिक वाइट पैच बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ लाइकेन प्लैनस। और जो हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ लाइकेन प्लैनस है वो टंग पे मोस्टली पाया जाता है, और टंग पे जब ये बनता है तो वहाँ पे एक थिक पैच बनाता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई फंगल इन्फेक्शन है, बट यहाँ पे ये क्लिनिकल वेरिएंट है लाइकेन प्लैनस का, जिसको कि समझना है और जिसे डायग्नोस करना होता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ही बहुत सारे क्लिनिकल वेरिएंट होते हैं लाइकेन प्लैनस को, और सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग मापदंड है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये लाइकेन प्लैनस का कौन सा वेराइटी है। तो यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि लाइकेन प्लैनस जो है उसकी अगर आप वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे स्टार्ट पॉइंट होता है जिसमें पेशेंट को सिर्फ वाइट दाने बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पैप्यूल फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे दाने हैं, वाइट वाइट डॉट्स है, और आगे जाके ये डॉट्स क्रिस क्रॉस लाइन बनाते हैं, जिसे हम लोग विकम स्ट्रिया कहते हैं। तो इस तरह से लाइकेन प्लैनस में जो क्लिनिकल वेरिएंट है उसके बहुत सारे 6 टाइप अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, जिसमें कुछ लाइकेन प्लैनस इरोसिव टाइप के होते हैं। और जब ये इरोसिव टाइप के होते हैं तो यहाँ पे वाइट लाइंस के साथ इरिथमेटस एरिया यानी कि रेड एरिया भी आपको दिखता है। तो कई बार पेशेंट यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं डॉक्टर की जो इरिथ्रोप्लेकिया जो है वो रिजेंबल करने लगता है इरोसिव टाइप ऑफ लाइकेन प्लैनस से। तो कुछ क्लिनिकल इवेल्युएशन है जिसको कि हम लोग देख के समझते हैं, वो एट द टाइम पेशेंट खुद से नहीं समझ सकते, इसलिए आपको राइट डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। और खुद से आप इसको वीडियो में देख के खुद से अपना इलाज खुद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अपने निकट के स्पेशलिस्ट से सलाह लें, और यहाँ पे ज़रूरी है कि राइट डायग्नोसिस होना, नहीं तो 5 to 6 ईयर्स तक पेशेंट घूमते रह जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि
कि उन्हें लाइकेन प्लानस है कि ल्यूकोप्लेकिया। और अब हम लोग बात करते हैं ल्यूकोप्लेकिया। तो ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे जो होता है, जो आपकी एपिथीलियम है उसमें जो है चेंजेज आने लगता है। तो ये चेंज किस तरह का होता है? जैसा लाइकेन प्लानस में क्या होता है कि आपके जो बेसल सेल लेयर है वहाँ पे इम्यून जो होता है आपका ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि जो डिफेंस सेल है उनका अटैक बेसल सेल लेयर पे होता है। बट यहाँ पे क्या है, ल्यूकोप्लेकिया में यहाँ पे कोई भी ऑटो इम्यून मैकेनिज्म वर्क नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे ये कम्प्लीटली हैबिट एसोसिएटेड है। जिस पर्सन को कोई हैबिट है, आइदर स्मोकिंग की हैबिट या गुटखा च्यूइंग की हैबिट या टोबैको की हैबिट, तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि ल्यूकोप्लेकिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो ल्यूकोप्लेकिया है वो उसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है? तो यहाँ भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं ल्यूकोप्लेकिया के। तो जो हम यूँ समझ लें कि ल्यूकोप्लेकिया में एक थिक वाइट पैच बन रहा है, और ये जो पैच है इसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं। मीन्स जो वेरिकस हाइपरप्लेजिया जिसे हम कहते हैं या वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया है, तो वहाँ पे जो ग्रोथ होगा वो बिल्कुल झाड़ीदार होगा, बिल्कुल कॉलीफ्लावर लाइक आपको लगेगा कि ग्रोथ है, वहाँ पे आपको दिखेगा वाइट पैचेज, चाहे वो कहीं भी प्रेजेंट हो। आपके टंग में प्रेजेंट हो सकता है, आपके गाल के सतह पे प्रेजेंट हो सकता है। और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री से एसोसिएटेड होता है ल्यूकोप्लेकिया। अब मैं बात करूँ कि डिफरेंट प्रेजेंटेशन ल्यूकोप्लेकिया की, तो जो एक अदर फॉर्म है ल्यूकोप्लेकिया का जिसे हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेटिव वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया। तो ये जो ल्यूकोप्लेकिया होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसमें जो है प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स एपिथेलियम सिर्फ थिक पैच नहीं बनाता, वो बिल्कुल कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है उसमें। और यहाँ पे जो होता है प्रोलिफरेटिव वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया, समटाइम इसमें डिस्प्लेजिया हो जाता है, जिसके कारण से जो आपका बेसल लेयर है वहाँ पे इन्वेजन के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बनने के चांसेस होते हैं। अब जब मैं ल्यूकोप्लेकिया की बात करूँ तो इसके टाइप्स के बारे में बता दूँ आपको। अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल वेरिएंट, ल्यूकोप्लेकिया में इटसेल्फ इसके डिवीजन है, यानी कि हो सकता है कि स्मूथ ल्यूकोप्लेकिया आपके गाल के सतह पे हो या जीभ के सतह पे हो या वेंट्रल सरफेस पे हो, लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग पे हो। तो ये जो अलग अलग प्रेजेंटेशन है ल्यूकोप्लेकिया का, तो इसमें आप देखेंगे कि कई बार सरफेस एकदम स्मूथ होता है और वाइट होता है, बिल्कुल आपको लगेगा कि एक लेयर जमा हुआ है स्मूथ सरफेस। लेकिन कई बार ये जो ल्यूकोप्लेकिया होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं। तो ऐसे ल्यूकोप्लेकिया को हम लोग नॉन होमोजीनस कहते हैं। जो स्मूथ होते हैं उन्हें हम लोग होमोजीनस कहते हैं, जो स्मूथ नहीं होते हैं उसे हम लोग नॉन होमोजीनस कहते हैं। अब नॉन होमोजीनस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है एक नॉडुलो स्पेकल्ड वेराइटी होता है। नॉडुलो स्पेकल्ड मीन्स नॉड्यूल की तरह आपको लगेगा कि ल्यूकोप्लेकिया का ग्रोथ है, फिर कुछ एरिया में यहाँ पे स्पेकल्ड, यानी कि वहाँ पे कुछ डॉट डॉट आपको दिखेगा, एरिथमेटस एरिया के ऊपर डॉट 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 वाइट नजर आएगा। तो ये नॉडुलो स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया है, ये एग्रेसिव होता है और इसमें डिस्प्लेजिया का लेवल ज़्यादा होता है। तो ल्यूकोप्लेकिया का अपना एक क्लिनिकल वेरिएंट है, उसका अलग प्रेजेंटेशन है। तो ये दो चीज़ों को आप खुद से जज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर से ज़रूर स्पेशलिस्ट से सलाह लें, सो दैट कि आपको क्लियर हो सके कि आपको बीमारी क्या है, क्योंकि दोनों बीमारी के लिए अलग अलग इलाज है। उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो मैं आई बटन पे यहाँ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ जो आज का टॉपिक था कि आपको किस तरह का वाइट पैच है, ये इम्पॉर्टेंट है। और कई बार वाइट पैच जो है वो अलग इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इतना सारा ब्रॉड रेंज है, तो इस चीज़ को जो है आप खुद पे ना लें, आप उसको निकट के स्पेशलिस्ट से मिले, या फिर जैसे भी हो इसके लिए आप राइट ऑप्शन सेलेक्ट करें और उस पर आप अपने डायग्नोसिस को पहले कंफर्म करें फिर इलाज लें। नहीं तो आप इस तरह से अपने आप को ही परेशान करेंगे, कभी ये दवा खा रहे कभी ये खा रहे, और इलाज आपका सही डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। तो मेरे सारे व्यूअर्स से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और आप तक इस तरह की जानकारियाँ मैं लाती रहूँ। Thank you so much for watching, and if you like, please share and subscribe my channel. Thank you.